नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं। दोस्तों, आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्किन टाइटनिंग प्रक्रिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चेहरे की झुर्रियों और लकीरों को आप मेकअप से छिपा सकते हैं, लेकिन लटकी हुई त्वचा के लिए आपके पास कोई उपाय नहीं है दोस्तों। इलास्टिन और कोलेजन कम बनने तथा त्वचा के पतले होने से चेहरे पर झुर्रियाँ नजर आने लगती हैं दोस्तों। लेकिन नए कोलेजन को नीचे रखकर त्वचा की मदद करने वाली प्रक्रियाओं को इस्तेमाल कर आप त्वचा में कसाव ला सकते हैं दोस्तों, जिससे आपका चेहरा लिफ्ट और युवा दिखाई देने लगता है दोस्तों। तो आइए त्वचा के बारे में जानते हैं हम आज कि त्वचा में कसाव लाने के लिए किन किन प्रतिक्रियाओं को करना होगा आपको दोस्तों। माइक्रो नीडलिंग। जी हाँ दोस्तों, इस प्रक्रिया में त्वचा को सुन्न करने वाला जेल लगाया जाता है। इसके बाद एक रोलर ब्लेडर से त्वचा पर रोल किया जाता है। यह रोल उन हिस्सों पर किया जाता है दोस्तों जो अधिक वसा या त्वचा उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान त्वचा नए कोलेजन का निर्माण करती है, जिससे जवां और मजबूत त्वचा आती है दोस्तों, जिसमें सेजिंग की समस्या नहीं होती। मनचाहा नतीजा हासिल करने के लिए इसके कई सत्र लेने की ज़रूरत होती है। इसके लिए आपको 6 से 10 सेशन लेने की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। यह सेशन आपके डॉक्टर अपनी मर्जी से बांट सकते हैं। इस प्रक्रिया के बाद त्वचा की लालिमा और जलन को कम करने के लिए विटामिन सी की खुराक लेने की सलाह दी जाती है। इस लालिमा और जलन को शांत होने में 24 से 48 घंटे का समय लग सकता है। उसके बाद रेडियो फ्रीक्वेंसी। जी हाँ, इस प्रक्रिया में नियंत्रित रेडियो फ्रीक्वेंसी किरणें त्वचा में प्रवाहित की जाती हैं। त्वचा यानी कि कोलेजन के भीतर इन्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है और रेडियो एनर्जी हीट एनर्जी में बदल जाती है। कोलेजन में उत्पन्न हुई यह गर्मी मौजूदा फाइबर को तोड़ देती है। इसके बाद जब मरम्मत तंत्र शुरू होता है तो वह ठीक होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रतिक्रिया धीमी और क्रमिक होती है। इसीलिए अच्छे परिणाम के लिए कई सत्रों की आवश्यकता होती है। ऑपरेशन के बाद आपको लालिमा और झुनझुनी सनसनी हो सकती है। इस प्रक्रिया के बाद नियमित रूप से सनस्क्रीन का प्रयोग और नए कोलेजन की सहायता के लिए विटामिन सी की खुराक लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद है दोस्तों लेज़र। जी हाँ दोस्तों, CO2 लेज़र का इस्तेमाल त्वचा में कसाव लाने की प्रक्रिया के रूप में किया जाता है। इसमें प्रकाश की तरंग का उपयोग किया जाता है जो त्वचा में पानी को अवशोषित करती है। यह पानी गर्म होकर और आसपास के ऊतकों में ऊष्मा का संचार करता है। त्वचा के पुराने कोलेजन फाइबर इस हीट एनर्जी से नष्ट हो जाते हैं और उपचार शुरू करते हैं। लेज़र प्रक्रिया पर 1 सप्ताह तक के लिए लाल निशान हो सकते हैं। अन्य प्रक्रियाओं की तरह लेज़र के लिए भी कई सत्रों की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही संतोषजनक होते हैं। उसके बाद है दोस्तों वैम्पायर फेशियल। जी हाँ दोस्तों, इस प्रक्रिया में त्वचा को कसने के लिए व्यक्ति के रक्त को ही इस्तेमाल किया जाता है। प्रयोगशाला में रक्त वृद्धि कारकों और प्लेटलेट्स को अलग करने के लिए जांच किया जाता है। फिर इन्हें सक्रिय करके वापस त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है। वृद्धि कारक नए कोलेजन, वसा ऊतक और रक्त वाहिकाओं के साथ साथ स्टेम कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। नए वसा ऊतक त्वचा के खाली हिस्से को भर देते हैं और केवल नए कोलेजन की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। नई रक्त वाहिकाओं के निर्माण पर आप त्वचा में एक गुलाबी चमक महसूस करेंगे। युवा लोगों को 1 वर्ष में एक ही सत्र की आवश्यकता होती है, लेकिन एक परिपक्व चेहरे को कई सत्रों की आवश्यकता हो सकती है दोस्तों। इसके बाद है इंटेंस पल्स लाइट। जी हाँ दोस्तों, इस प्रक्रिया में आपके शरीर में रोशनी की किरण प्रविष्ट कराई जाती है।
त्वचा की विभिन्न कोशिकाएं इस रोशनी को अवशोषित कर उसे गर्म कर देते हैं। हालांकि नए कोलेजन के निर्माण में यह प्रक्रिया लेजर की अपेक्षा कम प्रभावी है, लेकिन यह दाग धब्बों और टैनिंग को दूर कर स्वस्थ और चमकदार त्वचा प्रदान करने में आगे है। इस प्रक्रिया में चंद मिनट ही लगते हैं और आप इसे ऑफिस के लंच टाइम में भी करवा सकते हैं। इसके कई सेशन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। झुर्रियों और लकीरों वाले लोगों के लिए यह बहुत मददगार साबित हो सकती है दोस्तों। इसके बाद केमिकल पील। जी हाँ दोस्तों, एक अध्ययन के लिए कुछ साल तक नियमित केमिकल पील करवाने वाले लोगों के त्वचा के नमूने लिए गए। अध्ययन से पता चला कि जो लोग नियमित रूप से केमिकल पील का इस्तेमाल करते हैं उनमें एक ही आयु वर्ग के लोगों की तुलना में और अधिक नए कोलेजन पाए जाते हैं दोस्तों। सौंदर्य की यह प्रक्रिया सभी आयु वर्ग के लिए उपयुक्त होती है। इसमें समय कम लगता है और यह काफ़ी सस्ती प्रक्रिया है। त्वचा कसाव प्रक्रिया की सीमाएं। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपको पसंद हो आप उसे चुन सकते हैं, लेकिन यह एहसास करना बहुत महत्वपूर्ण है कि यह प्रक्रियाएं बहुत धीमी, कोमल और प्रभावी हैं। इसमें कुछ हफ्तों से लेकर महीने लग सकते हैं। अगर कोई जल्दी और कठोर परिवर्तन चाहता है तो आपको प्लास्टिक सर्जरी चुनने की आवश्यकता हो सकती है। तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए थे कि कैसे अपनी त्वचा को खिली हुई और झुर्रियाँ मुक्त यानी कि झुर्रियों से मुक्त बनाएं दोस्तों। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।